मजदूर संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर आज मंडी में मजदूरों ने पटल मैदान से बाजार होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया, जिसमें किसान सभा, महिला समिति, नौजवान सभा, एसएफआई और एचपीएमआरए ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आज के प्रदर्शन में आंगनवाड़ी, मिड डे मील, रेहड़ी फड़ी, 4 लेन, मनरेगा और निर्माण मजदूर, सफाई मजदूर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और आउटसोर्सिंग मजदूरों ने हड़ताल की थी। मंडी जिला मुख्यालय पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध भी किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आज की हड़ताल का मुख्य आह्वान मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध करना, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के अलावा श्रम कानूनों को रद्द करने के फैसले को वापस लेना है। इसके अलावा किसानों की फसलों के लिए एमएसपी लागू करना और नए बिजली विधेयक को रद्द करवाना है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रही और न ही उन्हें न्यूनतम वेतन दे रही है। इसी प्रकार सरकार ने मनरेगा के लिए बजट जरूरत से भी आधा ही रखा है, जिसकी वजह से कहीं पर भी मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल रहा। यही नहीं, केंद्र सरकार मनरेगा मजदूरों को मात्र 212 रुपए दिहाड़ी ही अदा कर रही है। सरकार ने रेहड़ी फड़ी वालों के अधिकार के लिए 2014 में बने स्ट्रीट वेंडर्स कानून को भी रद्द करने का निर्णय लिया, जिससे इनके रोजगार की गारंटी समाप्त हो जाएगी। मोदी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने पूंजीपति दोस्तों को कौड़ियों के भाव बेच रही है और सामाजिक सुरक्षा के लिए बने कानून निरस्त करने में लगी है। इसलिए मजदूर आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए काम करेगी। आज यहाँ मंडी जिला मुख्यालय पे जो मजदूरों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो आज पूरे देश के अंदर जो 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं, वो पूरे देश में इस मोदी सरकार के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया है। उसी कड़ी में आज मंडी के अंदर भी जो सीटों से संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन, मिड डे मील वर्कर यूनियन, रेहड़ी फड़ी यूनियन, 4 लेन, मनरेगा और निर्माण मजदूर और अन्य जो मजदूर संगठन सीटों से जुड़े हैं, वो सारे आज मंडी जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसकी जो मुख्य वजह है कि पिछले 10 सालों से केंद्र के अंदर जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो लगातार मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो है फैसले ले रही है। मजदूरों के खिलाफ जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो 44 श्रम कानून बने थे, उन सबको खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह 4 श्रम कोड लाए गए हैं, जिसके अंदर किसी तरह की एक वैधता नहीं है किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयर को कि जो मजदूर है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसलिए हमारा ये आह्वान है आज कि जो जिस तरह से किसान विरोधी जो काले कानून किसानों ने वापस करवाए थे पिछले साल एक लंबे आंदोलन के बाद, जो मजदूर हैं वो भी उसी तरह से मांग कर रहे हैं कि जो श्रम कानून रद्द किए गए हैं उनको बहाल किया जाए और जो 4 श्रम संहिताएं बनाई गई है उनको रद्द करके जो कानून है उनको बहाल किया जाए। और हमारी मांग है कि देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जो न्यूनतम वेतन है वो 26,000 रुपये मजदूरों का होना चाहिए। आज मनरेगा के अंदर 212 रुपये जो है मोदी सरकार मजदूरों को देती है, जबकि ये कम से कम 700-750 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए। मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। बाल विकास परियोजना जो ICDS है उसको निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो रही है। 40 साल। वहीं चंबा के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू इकाई और अन्य सरकारी वर्कर्स ने जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इकाई के लोगों ने जहां एक और किसानों के आंदोलन को ठीक करार दिया, वहीं इन प्रदर्शनकारियों ने लोगों और प्रदेश के केंद्र और सरकार को गरीब विरोधी बताते हुए उनकी जमकर आलोचना भी की। सीटू इकाई और राष्ट्रीय ध्वज को हाथों में लिए ये सभी समर्थक केवल सीटू के ही नहीं हैं, बल्कि प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे पार्ट टाइम वर्कर भी हैं, जिनकी लगने वाली दिहाड़ियों को प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कटौती की है। धरना दे रहे इन प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार ने उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते दूसरी सरकार को लाया गया। इस सरकार ने भी हम सब का शोषण करना शुरू किया, इसलिए हमारे सभी वर्कर ने ट्रेड यूनियन के तहत अपनी मांगों को रखते हुए ये धरना प्रदर्शन किया है। इस सामूहिक हड़ताल को लेकर अन्य नेताओं का क्या क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
16 तारीख की हड़ताल है ऑल इंडिया में रखी हुई। हम लोग सभी आंगनवाड़ी वर्कर उसी के साथ अपना समर्थन देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमने सरकार से अपनी बहुत सारी मांगे रखी थी, जिस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक सरकार आई, हमने बदल के दूसरी लाई, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम तो आंगनवाड़ी वर्कर एक ऐसी दो तरफ के केंद्र से अगर हम यहाँ से मांगे तो कहते हैं आपकी हमारे जो दो तरफ से वो चलती है ना, उसकी तरफ से मिलती है सैलरी, इसलिए कहते हैं आपकी मांगे उधर से मोदी पूरी नहीं कर रहा है, इधर से हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ना कोई अवकाश होता है ना मेडिकल वो सुविधा होती है। हमने अपने सरकार से जो हम कोर्ट में केस जीत भी चुके हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद वर्करों को पैसा मिलना था 2022 में अगस्त महीने में, जबकि उसका पूरी नोटिफिकेशन हमें सरकार के थ्रू गुजरात के टाइम में जब वर्करों ने केस जीता था उसमें हमें उसकी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन आज तक हमारे सरकार ने बिल्कुल सुनाई नहीं की है। इसीलिए हमने आज सभी ट्रेड यूनियन के साथ, चाहे उसमें कोई भी है, मजदूर वर्ग हो, आशा वर्कर है, जो मिड डे मील वाली वर्करें हैं, जो सभी वर्कर जो जितना भी हमारा मजदूर है उनके साथ हमने सभी ने आज ये रखा है कि हमने 16 तारीख की हड़ताल में अपना समर्थन देना है। और जो आने वाले समय में जो सरकार जो भी चुन के भी आएगी या वो होगा, उसको ये बता सकते हैं कि ग्राउंड से अगर वो आपको ऊपर बैठा भी सकते हैं तो नीचे ला भी सकते हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया था। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मंडी शहर में भी किसान आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि सीटों से संबंधित मजदूर संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन जरूर किया। हालांकि मंडी शहर में किसान आंदोलन का मिला जुला असर देखने को मिला। सीटों से संबंधित ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों ने श्रम कानूनों की बहाली की मांग को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। रेहड़ी फड़ी यूनियनों ने अपने काम को बंद रखा। दुकानें और बाजार रोजमर्रा की तरह खुले हुए नजर आए। वहीं मंडी शहर के स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ वार्ता कर किसानों की मांगों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और अन्नदाता से इस तरह से कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में और जहाँ तक मंडी में भी इसका असर हुआ है। यहाँ पर रेहड़ी फड़ी वाले और दूसरे जो ट्रेड यूनियंस हैं सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और काफ़ी असर इसका देखने को मिल रहा है। किस रूप में देखा असर आपने, क्या देखा आपने? उसमें कई लोग समर्थन कर रहे हैं किसानों का, जो यहाँ पर भी छोटे किसान हैं, जैसे वो कार्य नहीं कर रहे हैं, आज खेतों में नहीं जा रहे हैं, तो ये भारत सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रोश है। और मंडी में भी जो धरना प्रदर्शन आज हुए हैं तो वो उसी का एक हिस्सा है और काफ़ी असर जो है। क्या आप भी किसान हैं? हम भी किसान इससे ताल्लुक़ रखते हैं और किसानों को जो है एमएसपी मिलना चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं वो बड़ी जायज़ हैं और इन मांगों का जो है हम सब समर्थन करते हैं। आंदोलन चला हुआ है, इससे लोगों को भी बहुत प्रभावित होने पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि लोगों की, किसानों की जो समस्या रखी गई है अपने माननीय क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जी के पास, तो प्रधानमंत्री कृषि मंत्री साथ में मिलकर के इस समस्या का जो है समाधान निकालें। सब बैठ के इसकी क्या बोलते हैं अपनी मीटिंग करके इनकी समीक्षा करें। मीटिंग करके जो हल निकलता है उस हल को जो है बढ़िया करें, ताकि जैसे सिंधु बॉर्डर में कुछ बॉर्डर में बताया जा रहा है कि लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस पे फैलाई जा रही है, पानी फैलाया जा रहा है। ये लोगों के ऊपर जो गलत भावना है वैसा नहीं करना चाहिए लोगों के ऊपर, क्योंकि ये जो किसान होते हैं, इन किसान की जो हमको अनाज पैदा करते हैं, इस अनाज पैदा करने से हमारा गरीबों का पेट भी भरा जाता है, अमीरों का पेट भी भरा जाता है। इससे हर एक लोगों की जो इससे सुविधा मिलती है। हम ये चाहते हैं कि जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसके जो SMS जो मिल रहा है इसके लोगों को उचित दाम मिला जाए, जिससे कि जो किसान भी खुश रहें और आम जनता भी खुश रहे। ग्रामीण भारत बंद के आह्वान पर सीटू के बैनर तले ट्रेड यूनियनों ने हमीरपुर में एक विरोध रैली निकाली। अखिल भारतीय मजदूर संघ द्वारा और किसान संघ के सहयोग से ये रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से श्रम कानूनों का सही ढंग से लागू न करने को लेकर केंद्र सरकार के प्रति रोष व्यक्त किया गया। इस विश्व रैली में काफी अधिक संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और अपने हकों को लेकर आवाज बुलंद की।
गांधी चौक पर इस विरोध रैली को सीटू के नेताओं ने संबोधित किया। ग्रामीण की रैली को सीटू की राज्य सचिव कश्मीर सिंह सहित और किसानों का संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर 16 फरवरी को हमीरपुर में भी विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारत बंद की आह्वान है, ग्रामीण भारत बंद का आह्वान है। और जैसा आपको मालूम है, मोदी सरकार जब से आई है नए 4 लेबर कोड बनाए हैं, सारे श्रम कानूनों को खत्म करके, और ये लेबर कोड मजदूरों की जिंदगी को गुलामी के रास्ते पे धकेलने वाले हैं। और साथ ही जो किसानों की मांगे हैं, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाने को लेकर है, हमारे देश में जो भी रोजगार, यहाँ तक कि जो सेना में भर्ती है, जिसको भी अब ठेका और आउटसोर्स की तरह भरा जा रहा है, उसके स्थान पर नियमित रोजगार को लेकर ऐसी मजदूरों को 10,000 रुपया मासिक पेंशन को लेकर, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया करने को लेकर, श्रमिक कल्याण बोर्ड के लाभ जो बंद पड़े हैं उनको जारी करने को लेकर, और मनरेगा में बजट बढ़ाने और 700 रुपया न्यूनतम वेतन और श्रमिक कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाने जैसी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन हमीरपुर के अंदर किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक चिकित्सालय में मरीजों के उपचार का जिम्मा एक डॉक्टर के पास है। कई महीनों से लगातार 24 घंटे से अधिक का समय तक ड्यूटी देने की वजह से चिकित्सक मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। राज्य में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मानक के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक चिकित्सालय में तय स्वीकृत पदों के तहत चिकित्सकों की तैनाती नहीं की जा से हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक केंद्र में डॉक्टरों की भर्तियां होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। उसमें आप देखेंगे कि एक पीएचसी के अंदर जो है वो 5 से लेके 15 तक डॉक्टर होने चाहिए, पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वो भर्तियां नहीं करी। ये भर्तियां जो है ये अनिवार्य थी, क्योंकि एक डॉक्टर, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर में जगह जगह जो है वो एक डॉक्टर उपलब्ध है, उसको दिन रात काम करके जो है वो जनता को लगातार जो है वो राहत पहुंचाने का कार्य करना पड़ता है, जिससे डॉक्टर्स भी तनाव की स्थिति में है। जहां पर मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वहां पर डॉक्टर तनाव की स्थिति में है। इसके कारण जो है वो चिकित्सालय अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा मानना है कि ये सरकार को नौकरियां देकर जनता और डॉक्टरों को दोनों को राहत पहुंचानी चाहिए। अब देखने की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार है, ये इस गारंटी पे आई थी कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी जी भी हिमाचल प्रदेश आए थे और उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे 67,000 पद जो रिक्त पड़े हैं उनको भर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो केवल स्वप्न ही रह गया और जनता के साथ धोखा ही रह गया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।